हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसमें दे रखा है, द एटीपी फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, कीमियोस्मोसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH प्लस H प्लस टू NAD प्लस, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो बेटा इसमें देखो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये करेक्ट होगा। इसमें एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है ना, ये रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ग्लूकोज से 2 पायरुवेक एसिड बनते हैं। पायरुवेक एसिड होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 पायरुवेक एसिड बनते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये रिएक्शन होती है। ये एरोबिक और एरोबिक जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना, दोनों के अंदर होती है। तो इसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी इसमें यूज हो जाते हैं और 2 एटीपी हमें डायरेक्टली गेन होते हैं। तो ये सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट्स इसमें से कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा एटीपी, FADH2 और पाइरुवेट। एटीपी बनेगा, इसमें FADH2 बनेगा और पाइरुवेट बनेगा। ऑप्शन नंबर इसमें एटीपी बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एटीपी बनेगा, NADH प्लस H प्लस बनेगा और पाइरुवेट बनेगा। तो NADH प्लस H प्लस तो बनेगा आपकी 5th रिएक्शन में और पाइरुवेट बनेगा 10th रिएक्शन के बाद में लास्ट में। और एटीपी हैं ये 4 स्टेजेस पे हमें मिलती हैं, जिसमें आता है 1st, 3rd और 6 और 10 रिएक्शन। यहाँ पे एटीपी बनेगा और आपकी जो 5th रिएक्शन होगी ना बेटा, वहाँ पे NADH प्लस H प्लस बनेगा 5th रिएक्शन में और पाइरुवेट बनेगा 10th रिएक्शन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एसिटाइल को एंजाइम एक्यूमुलेट्स इन विच लोकेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद में एसिटाइल को एंजाइम है, ये कहाँ पे एक्यूमुलेट्स होता है? साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, आउटर चैम्बर और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा राइट आंसर होगा ना इसका, वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है ना, इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है, ये एक्युमुलेट होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्रेब साइकिल है, ये एसिटाइल कोएंजाइम से ही शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ये कनेक्टिंग लिंक होती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में। नेक्स्ट है, फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। पायरुविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन में फैट क्या होता है, यानी ये कहाँ पे जाके यूज में होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जब पायरुविक एसिड है ना, ये बनता है, तो ये प्रोसेस क्या होती है? तो इसका राइट होगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बनने के बाद में इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है, ये कन्वर्ट होगा आगे जाके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बिटवीन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड इज इन TCA साइकिल इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फ्यूमेरेट, ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड। तो इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है ना अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनिक एसिड के बीच में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो वो बेटा इसका राइट आंसर होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में बदलेगा और ये बाद में सक्सिनिक एसिड बनाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैन अकर बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ O2। इनमें से कौन सी सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जो O2 की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में होती है? ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, TCA साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कपल्ड विद कीमियोस्मोसिस। तो राइट होगा इसमें ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस है ये प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2 यानी एरोबिक और इनएरोबिक पथवे होता है ना रेस्पिरेशन का, दोनों के अंदर अकर होती है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। इसमें ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें 7 नंबर का, इन क्रेब साइकिल ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक्सेप्ट एसिटाइल कोएंजाइम टू फॉर्म। क्रेब साइकिल के अंदर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज एसिटाइल जो कोएंजाइम है ये ऑक्जेलो एसिटिक बनाता है। तो ये किस फॉर्म में बनाता है? सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलो सक्सिनेट, फ्यूमेरेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम। तो राइट आंसर होगा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फॉर्म में बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाई ऑक्सीडेशन सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ ए लॉट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। तो कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने के बाद में ऑक्सीडेशन सेल्स होती हैं, ये रिलीज करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी। तो ये प्रोसेस क्या होता है? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, कैल्विन साइकिल,
हैज एंड सिलेक्ट साइकिल। तो बेटा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 रेस्पिरेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा है जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में अकर होता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहल फर्मेंटेशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है बेटा उसमें लैक्टिक एसिड भी फर्मेंटेशन भी होता है और एल्कोहल फर्मेंटेशन भी होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटीएस लोकेटेड ऑन द ईटीएस कहाँ पे पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चैन होती है ना सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन वहाँ पे होता है। और ये किसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इसमें? तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद में और जब क्रेब्स साइकिल शुरू होता है ना उसके बीच की प्रोसेस होती है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इज। इलेक्ट्रॉन का जो अल्टीमेट यानी लास्ट का जो एक्सेप्टर होता है ना एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन सा होता है? साइटोक्रोम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ग्लूकोज। तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पायरेटरी पाथवे। रेस्पायरेटरी जो पाथवे होता है वो कैसा होता है? कैटाबोलिक, एम्फीबोलिक, एनाबोलिक और एनर्जेटिक। तो बेटा राइट आंसर होगा इसके अंदर एम्फीबोलिक। ये दोनों टाइप के होते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस भी पाई जाती है इसमें और एनाबोलिक प्रोसेस। तो इसमें दोनों प्रोसेसेस पाई जाती हैं कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होती है? जिसमें मॉलिक्यूल्स टूट के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। और एनाबोलिक क्या होती है? जब दो सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दोनों की दोनों प्रोसेसेस इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनमें से इनकरेक्टली मैच पेयर है वो हमें चूज करना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इथेनॉल प्लस CO2, एंड प्रोडक्ट ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 1, RQ ऑफ फैट्स 0.7। तो बेटा राइट आंसर होगा ना इसका वो होगा इनकरेक्टली मैच है। RQ ऑफ फैट होता है ना वो होता है 0.9, 0.7 है ये प्रोटीन्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। तो ये पाया जाता है बेटा साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस के फॉर्म में पाया जाता है साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कैटेलाइज्ड बाई। फॉस्फोराइलेशन होता है ना ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे वो कैटेलाइज्ड किसके द्वारा होता है? पैपकेज, हेक्सोकाइनेज, ऑक्सीजनेज और फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज। तो राइट आंसर होगा हेक्सोकाइनेज होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस इज ए पार्ट ऑफ। ग्लाइकोलाइसिस किसका पार्ट होता है? एन एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली, एरोबिक रेस्पिरेशन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और क्रेब्स साइकिल। तो राइट होगा ये ग्लाइकोलाइसिस है ये फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे। एरोबिक और एन एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। इनिशिएशन जो प्रोसेस होती है ना रेस्पिरेशन की वो ग्लाइकोलाइसिस ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट एंड बैक्टीरिया लिबरेट। एन एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ना यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर वो क्या लिबरेट करते हैं? तो वो बेटा O2, CO2, नाइट्रोजन और सल्फर। तो राइट आंसर होगा इसमें CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। यीस्ट जो होता है ना फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट और बैक्टीरिया का होता है। तो यीस्ट का जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना उसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। तो ये CO2 रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो रेस्पिरेशन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। फोटो रेस्पिरेशन किसका करेक्टरिस्टिक है? कैम प्लांट्स का, C3 प्लांट्स का, C4 प्लांट्स का और C2 प्लांट्स का। तो बेटा राइट आंसर होगा इसमें C3 प्लांट्स का। C4 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता क्योंकि जो एंजाइमेटिक जो साइट होती है ना वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। जब CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो फोटो रेस्पिरेशन की रेट हो जाती है बहुत कम। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का ड्यूरिंग वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज्ड इज। एक जो टर्न होता है ना क्रेब साइकिल का तो उसमें CO2 मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होते हैं ना वो कितने रिलीज होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो क्रेब साइकिल में एक टर्न होता है ना उसके अंदर 2 CO2 रिलीज होती हैं, 2 मॉलिक्यूल्स CO2 के रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 12 तो बनती हैं ATP और 18 बनते हैं NADH और 2 रिलीज होती है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस CO2 इज नॉट रिलीज। कौन सी प्रोसेस है जिसमें CO2 रिलीज नहीं होती? लैक्टिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
तो बेटा राइट आंसर होगा ना इसका, वो होगा एल्कोहलिक। जो फर्मेंटेशन होता है ना, इसके अंदर CO2 रिलीज नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये थी बच्चों आज की वीडियो क्लास, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना, और नए बच्चे चैनल से जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।